अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासेस के बारे में। अब तक हमने जो काम किया वो हम सिंपल मटेरियल ऐप बनाते थे, उसके अंदर टाइटल लिखकर, होम लिखकर, स्कैफोल्ड लिखते थे और हम यूआई डिज़ाइन करना शुरू हो जाते थे। और जो भी किया हमने वो सिंपल होम बॉडी के बाद हम लगा देते थे। लेकिन अब जो आगे हम काम करेंगे वो क्लासेस बनाएंगे। अब क्लासेस जो होती हैं दो तरह की होती हैं। पहली होती है स्टेटलेस विजिट और दूसरी होती है स्टेटफुल विजिट। अब ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जब हमने कोई ऐसा ऐप बनाना हो जिसमें कोई भी चीज़ बाहर से अंदर ना आए, यानी जैसे सर्वर में चीज़ें रखी होती हैं और वो हम ऐप के अंदर बुलाते हैं, ऐसी अगर ऐप बनानी है तो इसके लिए हम स्टेटफुल विजिट यूज़ करेंगे। और अगर कोई भी सेम यूआई है, यानी उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आनी, कोई भी क्लिक करते हैं, क्लिक करने से यूआई हमारी चेंज नहीं होती, उसके लिए हम स्टेटलेस विजिट यूज़ करते हैं। जबकि अगर कोई चीज़ बाहर से आनी है, जैसे हम व्हाट्सएप के अंदर एक दूसरे को पिक भेज सकते हैं, पिक्चर भेज सकते हैं और ऑडियोज़ वगैरह आती हैं, तो ये स्टेटफुल विजिट में काम होता है। जबकि स्टेटलेस में सिर्फ वही ऐप होगा, कोई बाहर से कोई चीज़ आकर उसे चेंज नहीं कर सकेगी। तो आज हम क्लास बनाकर काम करेंगे। तो यहाँ तक हम इसे कर देते हैं क्लियर। वॉइड मेन तक सेम है, वही कहानी है। वॉइड मेन के अंदर रन ऐप लिखेंगे एज इट इज़, जैसे हम पहले लिखते थे। उसके अंदर अब हमने यहाँ मटेरियल ऐप नहीं लिखना। मटेरियल ऐप की जगह लिखना है कोई भी क्लास का नेम। जैसे मैं क्लास को नेम देता हूँ माई ऐप, और इसके आगे स्मॉल ब्रैकेट्स लगा देनी है और यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं। यहाँ टर्मिनेट हो गया हमारा काम। अब ये एरर आ रहा है, ये एरर आएगा क्योंकि अभी माई ऐप कुछ भी नहीं, उससे क्या पता इससे क्या हो रहा है। इसके बाद आपने वॉइड मेन से बाहर आ जाना है। जिस तरह डार्ट में हम मेन फंक्शन से बाहर आकर क्लासेस बनाते थे और काम करते थे, अब यहाँ पर भी हम बाहर काम करेंगे, यानी मेन फंक्शन से बाहर आकर। अब यहाँ पर आपने लिखना है सिर्फ स्टेटलेस विजिट के लिए STL, इतना लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो ऑटोमेटिक ये 6-7 लाइनों का कोड आपके सामने आ जाएगा। अब हमारा कर्सर जो है वो क्लास के बाद है, ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ अपने वो नेम देना है जो कि आपने ऐप को नेम दिया हुआ है, लाइक रन ऐप में जो नेम दिया हुआ है। तो माई ऐप में दिया हुआ है, तो यहाँ लिखूँगा माई ऐप। तो देखिए वो एरर ख़त्म हो गया। अब उसे पता चल गया कि क्लास का नेम है जिसे कॉल करना है। अब आगे आ जाना है, इसको कुछ भी नहीं करना। यहाँ से आकर आपने यहाँ तक इसे रिमूव कर देना। अब बात वही सेम है, यहाँ पे आप लिखेंगे मटेरियल ऐप, उसके बाद ब्रैकेट्स आ गई हैं। इसके अंदर हम टाइटल दे देते हैं कोई भी, जैसे टाइटल आ गया फर्स्ट ऐप। उसके बाद होम लगाएंगे और होम में जो हमारा विजिट आएगा वो स्कैफोल्ड आएगा। स्कैफोल्ड अब स्कैफोल्ड के अंदर हम सबसे पहले क्या दे देते हैं, ऐप बार। हम सबसे पहले ऐप बार दे देते हैं। ऐप बार के अंदर हम कोई भी टाइटल दे देते हैं। पहले हम सेंटर टाइटल कर लेते हैं और उसे ट्रू कर देते हैं, जो कि हमारा टाइटल जो है वो सेंटर में आ जाए। उसके बाद टाइटल लिखेंगे। टाइटल के अंदर हमने क्या देना है, टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम दे देते हैं वही जो ऊपर टाइटल दिया है, फर्स्ट ऐप, और यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब हम लगाते थे सेकंड नंबर पे ड्रॉर, जो कि साइड से ओपन होती थी। ड्रॉर 3 लाइनों वाली ड्रॉर लगा देते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। इसके अंदर जो काम करना है वो हम नेक्स्ट आगे जाके करेंगे। अब हम अपनी ऐप के अंदर, कल हमने बटन लगाए थे, कंटेनर लगाए थे। आज हम इसके बाद हम क्या लगाते हैं, बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर, मेन बॉडी के अंदर क्या आएगा। या हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं। ऐप का बैकग्राउंड कलर करते हैं हम करते हैं वाइट या ब्लैक 12, ये वाला कलर, ये बहुत प्यारा कलर है, ये कर देते हैं। और बॉडी के अंदर आकर हम एक सिंपल एक कंटेनर बना लेते हैं।
कंटेनर की हाइट विड्थ दे देते हैं 100 और 100। कलर दे देते हैं हम रेड और बस इतना काफ़ी। अब हम इसे रन करते हैं। तो अब तक जो हमने यूआई बनाई वो रन हो रही है, काफ़ी टाइम ले रही है। अच्छा आ गई, देखिए वो सेम काम वही हो गया। अब हमने जो काम भी करना है वो क्लासेस बनाकर करनी है। अब स्टेटफुल भी इसी तरह है। अगर हम इसे स्टेटफुल करना चाहें तो यहाँ से हम सेम ये हम कॉपी कर लेते हैं मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप तक हम कॉपी कर लेते हैं, जो कि हम स्टेटफुल में लगा देंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। अब हम इसे रिमूव कर देते हैं क्लास को। अगर स्टेटफुल बनाना हो आगे जाकर जब हम नेविगेशन पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें स्टेटफुल यूज़ करना पड़ेगा। अभी के लिए जितने भी हैं आगे कुछ बहुत सारी वीडियोस के लिए तो स्टेटलेस ही यूज़ करेंगे। स्टेटफुल के लिए आपने STF लिखना है। चेंजिंग सिर्फ इतनी सी होगी कि L की जगह F लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है और ये आ गया हमारा स्टेटफुल। देखें इसकी कुछ लाइंस भी ज़्यादा हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कुछ ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेटलेस विजेट। तो इसके अंदर भी आपने माई ऐप वही नेम दे देना है जो आपने क्लास को दिया होगा और सेम इसी तरह आ जाना है। और कॉस्ट को लाजमी हटाना है वरना आगे कोई काम भी नहीं होगा और एरर आएगा। इसमें वही पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल V करके और हॉट रिलोड करके देखते हैं। देखिए सेम एज इट इज़ वैसे ही आ गया। फ़र्क सिर्फ क्या होगा कि जब भी हम स्टेट फुल में काम करेंगे तो कोई ना कोई चीज़ बाहर से आ रही होगी या कोई चेंजिंग। जैसे हम फॉर एग्जांपल एक बटन लगाते हैं, बटन को जब हम क्लिक करते हैं तो कोई चीज़ बटन चेंज होता है नहीं होता, सेम एज इट इज़ यूआई सेम रहती है। तो उसके लिए हम स्टेटलेस यूज़ करते हैं। स्टेटफुल के लिए वो जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टेटफुल यूज़ करेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी और आगे हम नेक्स्ट जो भी काम करेंगे क्लासेस बनाकर करेंगे और करना ही क्लासेस में है। वो तो बेसिक चीज़ें थी जो हम डायरेक्ट कर रहे थे कि शुरू में ही हम ये क्लासेस यूज़ नहीं करते कि बंदा डर ही जाता है कि यार इतना बड़ा कोड है ये है। इसलिए हमने बेसिक पढ़ ली कुछ, अब हम जो भी काम करेंगे वो क्लासेस में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।